स्वामी की। रिमझिम बरसती झिलमिल चमकती, रिमझिम बरसती झिलमिल चमकती, वर्षा की बूंदें सरसब्ज करती, गुरुवर के वचनों की वर्षा भी है ऐसी। जीवन में बहारें आ गई, खुशियों की फुहारें आ गई, जीवन में बहारें। एक रोज परदेसी उपवन में घूमे, केशी मुनि को देखा जो उसने। एक परदेसी उपवन में घूमे, केशी मुनि को देखा जो उसने। राजा इधर में था वो परदेसी, हिंसक बनाया था जीवन भी उसने। केशी के वचनों की गंगा बहती, परदेसी के मन की कलिमा न रहती। हिंसक बना था दयालु कृपा ऐसी, जीवन में बहारें आ गई, खुशियों की फुहारें आ गई, जीवन में बहारें। रिमझिम बरसती झिलमिल चमकती, वर्षा की बूंदें सरसब्ज करती, गुरुवर के वचनों की वर्षा भी है ऐसी। जीवन में बहारें आ गई, खुशियों की फुहारें आ गई, जीवन में बहारें। छोटा सा नन्हा एवंता प्यारा, श्री देवी माता का था वो दुलारा। छोटा सा नन्हा एवंता प्यारा, श्री देवी माता का था वो दुलारा। एक रोज गौतम को देखा जो आते, दो बातें पूछी उनसे आते आते। प्रभु वीर शरणा उसने जो पाया, प्रतिबोध पाकर जीवन सजाया। बाली उमरिया में नौका तिराई कैसी, जीवन में बहारें आ गई, खुशियों की फुहारें आ गई, जीवन में बहार। गुरुदेव वचनों की महिमा निराली, जीवन है उपवन तो गुरुदेव माली। गुरुदेव वचनों की महिमा निराली, गुरुदेव उपवन तो गुरुदेव
जोहरी है गुरुवर, जीवन जो घट है सरोवर है गुरुवर, जीवन सवारे दुर्गुण निवारे, सत्यम शिवम सुंदरम ये पुकारे। गुरुवर की वाणी है चंदा की किरणों से, जीवन में बहारें आ गई, खुशियों की फुहारें आ गई, जीवन में बहारें रिमझिम बरसती, रिमझिम बरसती, झिलमिल चमकती, बरखा की बूंदें सरसब्ज करती, गुरुवर के वचनों की बरखा भी है ऐसी, जीवन में बहारें आ गई, खुशियों की फुहारें आ गई, जीवन में बहारें। की अंतिम वाणी वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे ये गेय और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय
अहिंसा संयमो तपो देवावितं नामं सन्ति यस्य धम्मे संयमः। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय दिव्य अनुपम संदेश आपके समक्ष चल रहा है, जिसका प्रारंभ विनय विवेक सभ्यता से गुजरता हुआ अनेक सत्य घटनाओं के माध्यम से आज जिन वाणी का अनमोल सूत्र 14वां अध्ययन जिसका नाम ईशु कार्य है। ईशु कार्य ये अध्ययन 6 व्यक्तियों की गाथा का है। किस प्रकार से पहले 2 ने इस संसार के सनातन सत्य को जाना, उसके उपरांत 2 ने फिर जाना, 2 ने जाना, 2 ने फिर जाना, यूं कुल मिलाकर 6 व्यक्तियों ने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाया। कदम बढ़ाकर अपनी आत्मा का कल्याण किया है। आवाज बहुत तेज है इसकी। तो वीतराग परमात्मा की अनमोल सूत्र प्रतिदिन आपके समक्ष आप और हम सब भगवान की चर्चा, भगवान के अनमोल सूत्रों की चर्चा आप और हम सब कर रहे हैं। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है भगवान की अंतिम देशना का 14वां अध्ययन और उसका मूल पाठ। आप सभी सीधे बैठेंगे और सीधे बैठकर ये भगवान के अनमोल सूत्र बिल्कुल ही कम कर दिया आवाज। भगवान के अनमोल सूत्र आप और हम सब श्रवण करेंगे बड़ी श्रद्धा के साथ। देवा भवितान पुरे भवम्मि केई चुवाए गविमानवासी पूरे पुराने उसुयारणा में खाए समिद्धे सुरलोगरम में सकम से सेन पुरा कयेणं कुले सुदगे सुयते पशुआ निब्बिन्न संसार भया जहाए जिनिंदमग्गं शरणं पवन्ना पुमत्तमागम कुमार दोवी पुराहियो तस्य जसाय पत्ति
विशाल कीर्तियतहो सुयारो रायत देवी कमला वैये जाई जरा मच्चु भयाभिभुआ बहिं विहाराभिनिविष्ट चित्ता संसार चक्कस विमोखनट्ठा दट्ठोन ते काम गुणे विरत्ता विये पुत्तग्गा दोन्नि विमहाणस्य सकम्मशीलस्य पुरोहियस्य सरितु पुराणी तथ जाईं तहा सुचिन्नं तव संजमं च ते काम भोगेषु असज्जमाना मनुष्येषु जया विदिव्या मोक्षाभिकाङ्क्षी अभिजाय सड्ढा तायन्नुवागं महिमं उदाहु असासयं दट्ठो इमं विहारं बहुअन्तरायं नयदेहमां तम्हागिहंसि नरैन्द्रहामो अमन्तयामो चरिसामुमोणम् अहेताय गों तत्थमुनीन ते सिं तवस्य वाघाय करं वयासि इमं वयं वेयवियो वयन्ति जहान होई असूयान लोगो अहिज्जवेहे परिवीस विप्पे पुत्ते परिठप्पगिहंसि जाया भोच्चान भोये सहयित्याहिं अरन्नगाहोई मुनिपसत्था सोयन् गिनायनुन्यन्धिनेनं मोहानिलापज्जलनाह्येनं सततभावं परितापमानं ललपमानं बहुहा बहुं च पुरोहियन्तं कमसोऽनुणन्तं निमन्तयन्तं च सुयेधनेन जहे कम्मं कामगुणैः चैव कुमारगाते पसमेखवक्कं वेया अहिया न भवन्ति तानं भूतादियानीतितमं तमेनं जायाय पुत्ता न हवन्ति तानं को नाम ते अनुमणे जयेयन् खनमेत सुखा लदुःखा पगाम दुःखा अनिगाम सुखा संसार मोक्षस्य विपक्ख भूयान् खानि अनत्थानान् काम भोगान् परिवयन्ते अनियत कामे अहो यराओं परितप्यमाने अन्नपमत्ते धनवे समाने पमोतिमच्चुं पुरिसे जरं च इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि इमं च मे किच्च इमं तं एवमेवं लालापमानं हरन्तीति कहं पमाय धनं पभूयन् सहयित्याहिंसयनातः कामगुणापगाम जवंकये तप्पयिजस्य लोगो ते सब्ब साहीणमिहेव तुभ्यं
धनेनं किं धम्म दुराहिगारे शयनेन वा कामगुणैः चैव समना भविष्यामुगुणोहधारी बहिं विहार अभिगमभिखं जहाय यज्ञि अरणी उसन्तो क्षीरे धयन्तेल्महातिलेषु एमेव जय शरीरंसि सत्ता समुच्चयिनाशयिनावचित्ते नो इन्धीये गेज्झ अमुत्तभावा अमुत्तभावा विहो इनिचो अजत्थ हेयं निययस बन्धो संसार हेयं च वयन्ति बन्धं जहा वयं धम्ममजानमाना पावं पुरा कम्ममकासि मोहा आरोज्यमाना परिखितयन्ता तन्ने बभुजो विषमाय रामो अबहायमिलोगमी सबो परिवारिये अमोहायं पड़ियन्ते हिं गिहंसि नरायं लभें केन अबहो लोगो केनं वा परिवारियो कावा मोहबुत्ता जया चिंता वरोहुमि मच्चुना भाहो लोगो जराए परिवारियो अमोहरयाणि बुत्ता एवं ताये वियान है जाजवचैरयनि नसा पड़ी नियताई अहमं कोण मनस्य अफल जंतीराइयो जाजवचैरयनि नसा पड़ी नियताई धम्मस्य कोणमाणस्य सफल जंतीराइयो एगयो संवित्तानं दोहौ समत संजुआ पच्छ जय गमिषामो भिखमन कुले कुले जसथि मचुण सखं पलायनं नो जाने न मरिसामि सोहु कंखेषु येसिया जेव धम्मं परिवज्जयामो जाहिं पवन्ना पुनः भवामो अनगयं नेवथि किंचि सद्धा खमं ने विनयितुरागं पहिन पुतस्य हुनथि वासो वासिथि भिक्षायरियायि कालो सहाहि रुक्खलहाय समाहिं छिन्नाय साहाहितमेव खाणुं पंखाविहीनो वव्वजहे पक्षी भिक्षाविहीनो ववरणे नरिन्दो विवन्नसारो वनियो वपोये पहिन पुत्तो मितः गहंपि सुसंभिया काम गुणा इमे ते सपिंडियया अगर सपभुआ भुंजामिता काम गुणे पगामं वच्छागमिषामु महान भग्गं भूतारसा होई जहान वयो न जीवियठा पजहामि भोये लाभं अलाभं च सुहं च दुःखं संचेखमानो चरिसामि मौनं माहूतुमं सोयरियान संभरे जुनो वहंसो पडिसोत्तगामिं भुञ्जाहि भोगाय मये समानं दुःखं कुभिक्षायरिया विहारो जहाय भोई तनुवं भुयंगो निम्मोयनिं हि
च फलैर्भूतो इमे ये जाः पयन्ति भूये ते अङ्कहं नानुगमिष्यामि को छिन्दितु जालम् अबलं वैरोह्या मच्छा जहा काम गुणिं धोरे ये शीला तव सा उदारा धीरा भिक्षाय रियं चरन्ति जहेव कुञ्च समये कमन्ता तयानि जालानि दलितु हंसा पालयन्ति पुत्ता यमये यमज्जं तेहं कहं नानुगमिष्यामि का पुरोहियं तं ससुवं सदारं शोचाभिनिखं बहाय भोये कुडुम्बसारं विलुगोत्तमं तं रायं अभिखं समुवाय देवी वन्तासि पुरयं रायं न सोहोपशंसियो महानेन परिचत्तं धनं दातुमिच्छसि सब्बं जगं जयितुहं सब्बं वा विधानं भवे सब्बं पीते अपजयतं निवतनायतं तव मरीशिराय जयतय वा मनोरमे काम गुणे उपहाये कहुधमे नरदेवतानं न विजयी अन्नमिहे किञ्चिन्नामे रमे पक्षिणी पंजरे वा संतान छिन्न चरिष्यामि मौनं अकिञ्चन उज्जुकड़ा निरामिषा परिग्रहारं भनिनियत दोषादवज्ञिन जहारण्ये दज्जमानि सुजन्तिषु अन्ये सत्तापमोयन्ति रागदोषवसङ्गया इमेव वयं मूढा कामभोगेषु दज्जमानं न बुज्झामो रागदोषयज्ञेन जगं भोगे भोच्चावमिन्द्रिय लहु भूये विहारिणो अमोयमाण गच्छन्ति धिया कामकामकैव इमे यजे फद्दन्ति मम हथ अज्जगमगया वयं च सत्तकामेषु भविष्यामो जाहीमे सामि संकुलं दिशं भज्यमानं निरामिषं आमिषं सर्वमुच्छित्ता विहरिष्यामि निरामिषा गिद्धोपमेयेन क्षणं कामे संसारबद्धने उरगो सुवन्नपशिवे सकमाणुतानुं चरे नानो नागो ववबन्धनं चित्तापनो वसहिवये एयं पथं महारायं उसूयारिति मे सुवं चयिता वियुलं रज्जं कामभोगे यदुच्चये निब्बिषया निरामिषा निनेहा निपरिगः समं धम्मं वियानिता चेचा कामगुणे वरे तवं पगिजहखायन् घोरं घोर घोर परकमा एवं ते कामसो बुद्धा सब्बे धम्म परायणा जभं मच्चु भौविका दुःख संत गवेशिनो शासने विगये मोहानं बुद्धिं भावन भाविया चिरेणेव कालेन दुःख संतमुवगया राया सह देवीये महानो ये पुरहियो महानि नरगचेव सब्बे ते परिनिपुडेति बेमी। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान हीरे स्वामी की।
आपके समक्ष भगवान की अंतिम देशना का 14वां अध्ययन, जिसका नाम ईशुकार्य है। ईशुकार कौन, क्या, कैसे बने? कुरुक्षेत्र प्रदेश में बहुत समय पहले ईशुकार नाम का नगर, वहाँ के राजा का नाम ईशुकार। ईशुकार सम्राट की महारानी कमलावती, भरा पूरा राज्य समृद्धि और वैभव से संपन्न, न्याय नीति से संपन्न ईशुकार राजा और ईशुकार प्रदेश, ईशुकार नाम का नगर। ईशुकार राजा के राज पुरोहित का नाम भृगु पुरोहित था। उनकी पत्नी का नाम ब्राह्मणी यशा था। भृगु पुरोहित और उनकी धर्म पत्नी यशा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। परमात्मा का दिया लिया बहुत कुछ था भृगु पुरोहित के पास, होगा भी क्यों ना, राज पुरोहित जैसे बड़े पद पर था। वैभव घरांगन के अंदर बिखरा पड़ा था। किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं थी, सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी। सोचने से पहले चीजें हाजिर हो जाती थी, बहुत कुछ था। और ईशुकार प्रदेश में, ईशुकार नगर में, कुरुक्षेत्र प्रदेश में, जिधर से भृगु पुरोहित निकल जाते, लोग बाग प्रणाम 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 ही होता चला जाता। ऐसा सम्मान, ऐसे सम्मान, वैभव, समृद्धि को पाकर भृगु पुरोहित एक चिंता से बड़े चिंतित रहते। दिन रात उन्हें वो चिंता घुन की तरह खाई जाती। जब और चिंता सताने लगती, जब उनकी पत्नी यशा ये कहती, औरों की चिंताएं तो मुक्त करते फिरते हो, अपने यहाँ पर वर्षों शादी को बीत गए, अब तो कोई संतान नहीं, लोगों के दुखड़े दूर करते हो, कभी कुछ अपने लिए भी सोच लिया करो। दूसरों के पंचांग तो पढ़ते हो, दूसरों की जन्मपत्रियां तो पढ़ते हो, उन्हें उपाय बताते हो, कभी कोई उपाय अपने लिए भी देख लिया करो। भृगु पुरोहित जब भी धर्म पत्नी यशा ये कहती, भृगु पुरोहित एक ही उत्तर देते, सब कर्मों का खेल है, ये सब नैमित्तिक है, ये सब नैमित्तिक विद्या है। ज्योतिष भविष्य बताती है, ज्योतिष भविष्य बताती है, बनाती नहीं है। बनाना और बिगाड़ना व्यक्ति के अपने हाथ में है। ये तो एक सांकेतिक विद्या है, नैमित्तिक विद्या है। ऐसा हो तो उसका ये फल हो। नैमित्तिक विद्या है, ये भविष्य बता सकती है। यशा कहती, बता सकती है तो बताओ हमारे घर कब संतान होगी? होगी तो जरूर प्रिय, होगी तो जरूर, लेकिन कब होगी ये मुझे नहीं पता। बहुत बार ये बातें होती। भृगु पुरोहित अपने ग्रंथों में कुछ देखते रहते, खोजते रहते, और एक दिन की बात, वर्षों बीत गए। घरांगन के अंदर कोई वारिस, कोई खड़का करने वाला, किलकारियां गुंजाने वाला घरांगन के अंदर कोई नहीं था। एकाएक एक दिन अत्यधिक चिंता थी कि ये वंश कैसे चलेगा। बस उसी चिंता में समय निकल रहा था। और एक दिन की बात, भृगु पुरोहित और उनकी धर्म पत्नी यशा रात्रि में सो रहे थे। अर्धरात्रि के घने अंधकार के बीच दो देवों ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हम तुम्हारे घर आएंगे, हम तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे हम दोनों, लेकिन
बचपन से ही, जैसे ही बचपन संभलेगा, हम दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। ये बात कह देव अंतर ध्यान हो गए। आँख खुली, सुबह हुई, भृगु पुरोहित को बात बताई। बधाई हो जी। किस बात की? रात मुझे स्वप्न आया कि दो देव खुद आए और वो खुद बोले कि हम तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन बचपन जैसे ही संभलेगा वैसे ही, बोलो तो, दीक्षा ले लेंगे। कोई बात नहीं, एक बार जन्म तो ले, फिर देखेंगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो। भृगु नाम है मेरा, बचपन से ही ऐसा भर दूंगा कि संत बनना तो दूर, संत के नाम से भी कांपेंगे। लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। ऐसा ही हुआ। समय निकला, समय आया। 9 महीने 7.5 रात्रि व्यतीत होने पर ये चरम शरीरी जीवों ने 2 पुत्रों के रूप में भृगु पुरोहित के यहाँ पर यशा से जन्म लिया। यशा से जन्म लिया और बड़ी खुशियां मनाई गई। राज पुरोहित के घर आंगन के अंदर पुत्र हो, और वो भी 2 संतान हो, और वो भी पुत्र, और पुत्र भी हो तो 2 पुत्र हो। पूरे ईशुकार नगर में बड़ी खुशियां मनाई गई। राजा ईशुकार खुद बधाई देने के लिए राजमहलों में आए भृगु पुरोहित के। बहुत बड़ी बात थी भृगु पुरोहित के लिए। घर आंगन के अंदर खुशियां बांटी गई और समय सरकने लगा। एक दिन यशा और भृगु ने विचार किया, क्यों ना हम नगर छोड़कर जंगलों में चल पड़े, क्योंकि यहां तो संतों का बार बार आना जाना है। कितना रोकेंगे, कब तक रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? चलो हम जंगलों में चलते हैं। मुझे राज रबार में आना होगा तो वहीं से आना हो जाएगा। ऐसा विचार कर भृगु पुरोहित यशा अपने दोनों पुत्रों को लेकर, जिनका नाम रखा था देवभद्र और यशोभद्र, हाँ जी, देवभद्र और यशोभद्र जिनका नाम रखा था, उनको लेकर जंगलों में चले गए और जंगलों में ही घर बसा लिया। और बस देखना, सफेद कपड़े लपेटे, मुंह पर एक कपड़ा बांधे, कुछ लोग आते हैं, देखना वो छोटे बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं, उनकी बोटी बोटी करके फिर खाते हैं। उनके हाथ में कुछ कपड़ा सा होता है, उसमें चक्कू छुरे, पता नहीं कैसे कैसे हिंसक अस्त्र शस्त्र उनके पास हैं। उनसे दूर रहना, उनके पास कभी मत जाना, उनसे कभी बात भी मत करना। यूं भृगु पुरोहित और उनकी धर्म पत्नी यशा समय समय पर बच्चों में संतों के प्रति घृणा, डर बैठाते रहे और वो बैठ भी गया। जब भी किसी संत को दूर से देखते, तुरंत अपने घर भाग आते और समय बढ़ने लगा। बढ़ते समय पर विधि का विधान नजदीक आने लगा। विधि का विधान नजदीक आया, समय ने पलटा खाया। बियाबान जंगल के अंदर खेलते खेलते देवभद्र और यशोभद्र दूर निकल गए और एकाएक उन्होंने देखा 2 संत आ रहे हैं। 2 संतों को देखते, भाई वो देखो। एक दूसरे ने एक दूसरे को कहा और वहां से भागे। देखा आगे रास्ता बंद है और जिधर से रास्ता है उधर से मुनि आ रहे हैं। कहाँ जाएं, क्या करें? भाई वो देखो, वो सामने कोने में एक पेड़ है, बहुत घना है, उसके ऊपर चढ़कर छिप जाते हैं। जब ये निकल जाएंगे तब हम चल पड़ेंगे। ठीक है। तुरंत पेड़ के नजदीक आए,
दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे ने पेड़ पर चढ़ाया और घने वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के झुरमुटों की ओट में दोनों बैठ गए। दोनों बैठे और देखा, ओ देखो तो लगता है कहीं इन्होंने हमें देख तो नहीं लिया, हमारे पास ही आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हमें देखेंगे थोड़े। व्यक्ति जब देखता है तो इधर उधर देखता है, ऊपर देखता ही नहीं। और हम तो झुरमुटों में हैं और वृक्षों पत्तों की ओट में हैं, इनको हम नहीं दिखाई देंगे भाई, तो चिंता मत कर। अरे ये करते क्या हैं, देखो तो, अरे ये तो इसी वृक्ष के नीचे आ रहे हैं। देखना, बोलना नहीं, सिर्फ देखना। और संत आए, वृक्ष के नीचे खड़े हुए, इधर उधर देखा। साथ में गोचरी थी, आहार था, आहार की झोली, रजोहरण बगल से निकाला, प्रमार्जना की झोली एक तरफ रखी और बैठने के लिए भूमि की प्रमार्जना करने लगे। वो दोनों ऊपर पेड़ से लटके देख रहे हैं। अरे तो कितने मन ही मन सोच रहे हैं, कितने दयालु हैं। देखना, मकोड़ों को, कीड़ियों को, जीव जंतुओं को कैसे इस ऊन के गुच्छे से हटा रहे हैं। और दोनों मुनियों ने अपने कंधे पे से कपड़ा उतारा, आसन लिया और जमीन पर बिछाया और दोनों आमने सामने बैठ गए। झोली जो एक तरफ रखी थी, झोली वहां से उठाई और सामने रखी और आहार करने लगे। उनको तो था कि इस कपड़े से मैं चक्कू, छुरे, पता नहीं क्या क्या हिंसक अस्त्र शस्त्र होंगे, उसमें देखा, उसमें रोटी है, सब्जी है, इत्यादि है। और बड़े विवेक के साथ संतों ने आहार किया। जब संत आहार करने लगे, दोनों भाई मन ही मन विचार करते हैं, ऐसा लगता है पहले इन्हें कहीं देखा है, नहीं वहां देखा था, वहां से हम भागे थे, नहीं और भी कहीं पहले देखा है। बचपन में जब हम बिल्कुल छोटे थे तब भी तो देखा था, नहीं और भी कहीं देखा था, उससे पहले भी कहीं देखा था। अतीत में लौटते चले गए। अतीत में लौटते हुए देवभद्र और यशोभद्र को धीरे धीरे अवचेतन मन पर एक धुंधली सी स्मृति रूपाकार आकार लेने लगी। आकार लेती बैक पास्ट में लौटते दोनों भाइयों को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान के पश्चात उन्होंने अपने पूर्व भवों में देखा कि हमारी साधना अभी अधूरी है और हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है। इस जीवन का सार्थक उपयोग करके हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी आत्मा को सफल बनाना है, ये नर्तन को सार्थक करना है। इस प्रकार से दोनों भाई इंतजार करने लगे कि कब मुनि अपना आहार समेटें और कब हम उनके पास आए। और मुनियों ने आहार किया, पात्र इत्यादि धोने लगे। दोनों भाई वृक्ष पे से नीचे उतरे। एकाएक दो व्यक्तियों को वृक्ष से नीचे उतरता देख उन्हें बड़ा आश्चर्य। तुम कहाँ थे? जी हम पेड़ पर थे। क्या कर रहे थे? जी आपसे डरे सहमे पेड़ पर बैठे थे, लेकिन हमने आपको देखा। हाँ, आप तो बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, तारन तिरन जहाज हो। आप तो आज मेरे जीवन में स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ है। आपकी अपार कृपा है, बड़ी कृपा है भगवान। दोनों ने चरण स्पर्श किए, वंदना की और सुख साता पूछी। और सुख साता पूछने के उपरांत अपनी इच्छा दोनों भाइयों ने जाहिर की। भगवान, हम आपके चरणों में अपनी अधूरी साधना को पूरा करना चाहते हैं। आहा सुहन देवानु पिया, माँ पड़ी बंधन करे। जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, पर क्या ना करो। धर्म कार्य में देर मत करो, विलंब ना करो। विलंब कर डालिएगा,
दोनों मुनियों ने कहा, लेकिन एक बात। क्या बात? बात यह है, तुम सबसे पहले क्या करो? बोलो तो। सबसे पहले माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके आओ। आज्ञा की बात आई, दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। इशारों में बात कर दी कि माँ बाप तो हमें आज्ञा देंगे नहीं, अगर देंगे भी तो बड़ी कठिनाई से देंगे। उन्होंने हमारे मनों में जो घृणा, द्वेष, नफरत, भय इन संतों के प्रति पैदा किया है, वो हमें दीक्षा की आज्ञा कैसे देंगे? और लेकिन माँ बाप से बिना आज्ञा प्राप्त किए मुनि दीक्षा भी देने वाले नहीं थे। जैन धर्म की यही तो एक दीक्षा के मामले में एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ कोई ऐसे ही नहीं कि कोई आया और बन गया, कपड़े पहन लिए और बन गया, ऐसा नहीं है। उन दोनों देवभद्र और यशोभद्र ने संतों के चरण स्पर्श किए और बोले, भगवान आप यहीं विराजें, हम कुछ देर में ही आपके समक्ष आकर संयम ग्रहण करने की भावना रखते हैं। दोनों ने पुनः चरण स्पर्श किए, वंदना की और अपने घर आए और अपने माँ बाप को बोले, पिताजी जो आपने हमारे मन में घृणा और द्वेष को भरा था वो वैसा नहीं था। आप जानते थे क्या? आप शायद जानते थे कि हम दीक्षा लेंगे, इसलिए आपने इतने विद्वान पंडित ज्ञाता होते हुए भी आपने हमें संसार में रोकने के लिए सब द्वेष भावनाएं हमारे मन में पैदा की। लेकिन आज हमने संतों के दयाद्र पूर्ण व्यवहार को देखा है। अब हम उनके चरणों में जाकर दीक्षा अंगीकार करना चाहते हैं। पिछले जन्मों में साधना ज्यादा थी, आयुष्य थोड़ा था, इसलिए पिछले जन्म में आयुष्य पूरा करके हम देवलोकों में गए। अब देवलोकों से आपके यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस बार हम अपनी साधना को पूर्ण रूप से पूर्णता देना चाहते हैं। क्या करोगे तुम संत बन के? क्या चाहिए तुम्हें? तुम बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? पैसा चाहिए, पैसा हमारे पास है। वैभव चाहिए, वैभव हमारे पास है। परिवार चाहिए। अगर तुम शादी करना चाहते हो, स्वर्गों के सुख पाना चाहते हो, तो ये भृगु पुरोहित तुम्हें स्वर्गों के सुख देगा। ये भृगु पुरोहित तुम्हें स्वर्गों के सुख देगा। देवभद्र यशोभद्र ने कहा, पिताजी इस संसार में ना तो कोई किसी को सुख दे सकता, और बहनों ना कोई किसी को दुख दे सकता। सब सुख और दुख अपनी आत्मा के हैं। सुख मिलेगा तो भी अपने कर्म से, दुख मिलेगा तो भी अपनी कर्म से, तो भी अपने भाग्य से। भाग्य कहो, कर्म कहो, भाग्य का व्यवहार है, कर्म एक थ्योरिकल चर्चा है। तो इसीलिए माता पिता और देवभद्र यशोभद्र में एक बहुत सुंदर संवाद घटा, जो प्रस्तुत अध्ययन में बड़े सुंदर शब्दों के साथ शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने संयम के गुणगान गाए हैं। तो बड़ी लंबी विशद चर्चा है। मूल इतना है, माँ बाप से आज्ञा प्राप्त करने के लिए जिद्दोजहद करते हुए आखिर अंततः देवभद्र यशोभद्र ने अपने माँ बाप से आज्ञा प्राप्त की। और लेकिन माँ बाप ने आज्ञा देते हुए कहा, अब हम भी इस जगत में क्या करेंगे जब तुम ही नहीं, हम तो तुम्हारे, बोलो तो, पीछे हैं। जहां तुम चलोगे वहां पर हम चलेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे। भृगु पुरोहित के मन में विचार आया, इतनी ये चल अचल संपत्ति का मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे आगे तो वारिस कोई है नहीं। हम तो चारों ने दीक्षा ले लेनी है। अब कौन है हमारा? कोई नहीं। जिसका कोई नहीं उसका राजा होता है। क्यों न ये सारी संपत्ति हम राजा के राजकोष में सुपुर्द करा दें, उनमें दाखिल करवा दें, और फिर हम आराम से दीक्षा ग्रहण करेंगे। और ऐसा ही हुआ, गाड़ियों की गाड़ियां भर गई, इतना वैभव। वो स्वर्ण असरफियां
आभूषण, गहने इत्यादि इतना था कि बैलगाड़ियां भरने लगी। कई बैलगाड़ियां भर गई और बैलगाड़ियां भरी हुई स्वर्णाभूषणों की नगर के बीच से निकलती हुई राजकोष में जाकर जमा होने लगी। और संयोग ऐसा बना, महारानी कमलावती अपने महल के गवाक्ष सज्जे में खड़ी थी। उसने देखा, अरे ये स्वर्णाभूषणों की गाड़ियां कहां से कौन सा कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया राजा ईशुकार को। दासी बराबर में खड़ी थी। दासी, ये क्या है? क्या मिला आज हमारे स्वामी को? आज बहुत कुछ मिला है। ये तो आप 2-4 गाड़ियां देख रहे हो, कई 100 गाड़ियां धन वैभव की आज राजकोष में जमा हो रही है। आई कहां से? आपको नहीं पता? पूरे ईशुकार नगर में बिजली की तरह यह खबर फैली हुई है कि राज पुरोहित भृगु, उनकी पत्नी और दोनों बेटे दीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, तो ये धन ये उनका ही है। उन्होंने सोचा जिसका कोई नहीं उसका राजा है, राजा है। ओहो, ये धन उसका है। दिया किसने है? राजा ने दिया है। राजा ने दिया और राजा वापिस ले रहे हैं। कमलावती महारानी राजा ईशुकार के पास पहुंची। राजा ईशुकार के पास पहुंची, हाथ जोड़े, कहा, स्वामी, कहीं कोई वमन किए हुए को चाट सकता है? उल्टी किए हुए को दोबारा ग्रहण कर सकता है? प्रिय, तुमने ये क्या बात पूछी आते ही? और क्या पूछूं? जवाब दो। नहीं नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं। लेकिन आप कर रहे हो ऐसा, हम समझे नहीं। समझोगे भी क्या? ये लालसा और वैभव ने बड़े बड़ों की आंखें बंद कर दी। प्रिय, हम समझे नहीं कुछ। भृगु पुरोहित के द्वारा छोड़ा गया धन तुम्हारे द्वारा दिया गया, उसके द्वारा छोड़ा गया, तुम वापिस ग्रहण कर रहे हो। ये धन, ये वैभव काम आने वाला नहीं है। क्या तुम्हें घृणा नहीं हुई? क्या तुमने एक बार भी विचार नहीं किया कि अपने छोड़े हुए को तुम दोबारा से ग्रहण कर रहे हो? महारानी, तुमने बात तो ठीक कही। तुमने बात तो ठीक कही कि धन लोलुप व्यक्ति धन पर झपटते हैं। इस दुनिया में अगर कोई झगड़े का कारण है तो कितनी चीजें हैं? हाँ जी, मैंने सिर्फ डिफाइन नहीं, मैंने पूछिए कि कितनी चीजें हैं। 3 ही तो चीजें हैं। सदा रही से सदा रहेगी झगड़े की जड़ 3, जल जोरू जमीन, जल जोरू जमीन। सदा रही से सदा रहेगी झगड़े की जड़ 3, जल जोरू जमीन, जल जोरू जमीन। महारानी, तुमने ठीक कहा। जर, जोरू और जमीन। जर पैसा, जोरू स्त्री और जमीन ये भूमि, यही तो झगड़े की जड़ है। रानी कमलावती और महाराजा ईशुकार में जो संवाद घटा वो भी भगवान महावीर ने संयम का गुणगान गाया, वैराग्य का गीत गाया। और रानी कमलावती ने ईशुका राजा के मन में भी वैराग्य भर दिया, वैराग्य भर दिया। और अंततः 2 नहीं, एक साथ 6 व्यक्तियों ने दीक्षा ग्रहण करी। महाराजा ईशुकार, महारानी कमलावती, राज पुरोहित भृगु और उनकी पत्नी ब्राह्मणी यशा और उनके दोनों पुत्र देवभद्र और यशोभद्र ने, इन 6 व्यक्तियों ने एक साथ भगवान के धर्म संघ में सम्मिलित हुए और दीक्षा ग्रहण करके
दीक्षा ग्रहण करके तप के राजमार्ग पर बढ़ते हुए अंततः केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करके समय आने पर इन्होंने मोक्ष धाम में जा विराजे। इस प्रकार से ईशुकार अध्ययन में भगवान ने ये भाव फरमाए हैं। तो ये ईशुकार नाम का जो अध्ययन है ये बड़ा सुंदर है और सुंदर त्याग और वैराग्य के संदेश को ये झंकृत करता है। अब 14वें अध्ययन के बाद भगवान ने अपनी अंतिम देशना का 15वां अध्ययन जो स भिक्षुक नामक अध्ययन है। स भिक्षु कौन है, क्या है, उसकी डिफाइन सुंदर शब्दों में भगवान ने की है और हम सुने और समझे उससे पूर्व भगवान की मूल देशना का हम लाभ प्राप्त करेंगे। सीधे होकर बैठेंगे, कमर सीधी करेंगे। जिनके हाथों में पुस्तकें नहीं है वो भी कमर सीधी करेंगे, जिनके हाथों में है वो भी करेंगे, और जिनके हाथों में पुस्तकें नहीं है वो दोनों आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़कर चरम तीर्थंकर भगवान शासनेश वीतराग महाप्रभु की द्वारा 15वां अध्ययन का अपूर्व लाभ मूल पाठ पढ़ेंगे और सुनेंगे। मौनं चरिष्यामि समीच्च धम्मं सहिये उज्जो करणीयान छिन्ने संथवं जहिज्ज अकाम कामे अन्नायेसि परिभयजे भिक्खो रागो वरयं चरे जलाडे विरये वेये वियाये रखिए पन्ने अभिभूय सबदंसी जं कहाँ ही चीन मुचिए सभिको अक्को वसो वहं विहितु धीरे मुनि चरलाड़े नीच माय गुत्ते अवगमने असंपहिते जंकसीनं अहियासये सभिक्खु पंतं शयन सनं भयितासि उन्नं विविहं च दंसमसगं अवगमने अंसपहिते जंकसीनं अहियासये सभिक्खु नो सक्किये मिच्छयिन पूयं नो वीय वंदन गंगोपसंसं जैसे संजय सुवये तवसी सहिये आए गवेशये सभिक्खु जेन पूर्णं जहाई जीवियं मोहं वकसीणं यच्छयि नर नारीं पजहे सया तवसी नये को हलंगुवाई सभिक्खु छिन्नं सरं भौममन्तलिखं सुमिनं लखं दंडवत्तु विजं अंगवियारं सरस्य विजयं सोविजाहीन जीवै सभिक्खु मन्तं मूलं विविहं वेजचित्तं वमना वीरयन्तु मनेतसिनानं औरे शरणं तिगीच्यं च तं परिन्नाय उपरिवये सभिक्खु खतिये गन्न उग्राय पुत्ता महान भोये विविहाय सिप्पिणो नो ते सिंवयै शिलोगपोयं तं परिन्नाय परिभये सभिक्खु गिहिनो जे पव्येन दिट्ठा अपवव्येन सन्तुवा हविज्जं ते सिंह इहलोये फलट्ठा जो संथवं
करईस भिक्खु शयनासन पान भोयणं विविहं खाइमं साइमं परेंसिं अदये पड़िसे ही ये नियंते जे तत् पौसाई से भिक्खु जंकिंचि आहार पानं विविहं खाइमा साइमं परेंसि लद्धुं जोतं तिविहेण नानुकप्पे मनवायिकाये सुसंबुडे स भिक्खु आयामगं चैव जवोदनं च सियं च सोवीरजवोदगं च नो हीलये पिण्डं निरसन्तु पन्तकुलाय्यं परिभये स भिक्खु सद्दा विविहा भवन्ति लोये दिव्यमानो सगतः तिरिच्छा भीमा भये भैरवा उरालं सोचन वही जय स भिक्खु वादं विविहं समीचलो ये सहिए खयाणो गए वे को वियप्पा पन्ने अभिभूय सबदंसी उवसन्ते अविहेडय से भिक्खु असिप्पजीवी अगिहे अमिते जिंदिये सबो विपमुखे अनुकसाई लहुआ पबखी चेचागिहं एक चरे स भिक्खु तिबेमी। प्रस्तुत अध्ययन भिक्षु की चर्चा की है। जो भिक्षुचर्या करे, भिक्षु के समान जो जीवन व्यतीत करे वो भिक्षुक है। कौन भिक्षु है, भिक्षु क्या करता है और भिक्षु क्या मानता है? सबसे पहले तो वो निर्भय होता है। निर्भय क्यों होता है? संत निर्भय क्यों होता है? क्योंकि वह 6 जीवनी कायों की हिंसा का आरंभ और समारंभ मन वचन काय से उससे निर्मुक्त रहता है, इसलिए वो निर्भय होता है। इसलिए वो उसका कोई सम्मान करे या अपमान करे, दोनों स्थितियों में सम्मान में फूलता नहीं, सम्मान में फूलता नहीं, अपमान में सूखता नहीं। उसके लिए अपमान और सम्मान दोनों एक जैसी बातें हैं। उसका नाम संत है, जो अपने कल्याण के साथ साथ, ध्यान से सुनिएगा, जो अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण का भी चिंतन करता है, वो संत के नाम से जाना जाता है। आप देखिएगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन के बावजूद व्यक्ति हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता, अपितु वो जो ज्योति उसके भीतर जली है, जो कैवल्य की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की ज्योति जो उसके भीतर जली है, वो अपने आत्मा रूपी जल, अपने आत्मा रूपी प्रज्वलित दिए से औरों के बुझे हुए दियों को जो जला देता है, उसका नाम संत है। और संत के लिए बड़ी सुंदर व्याख्याएं मेरी भावना के माध्यम से बड़ी सुंदर कही है। मेरी भावना का वो दूसरा पद जब पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे उत्तरायण सूत्र का 15वां अध्ययन इन्हीं 4 पंक्तियों में है। कहा है, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते, निज पर हित के साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या
बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो मेरी भावना के सुंदर पद हिंदी में है, विषय आपके समक्ष स्पष्ट है। जो विषय और वासना, विषय नहीं और वासना नहीं, ना पाने की आशा, ना खोने का डर, उसका नाम संत है। जिनका धन क्या है, समता का भाव ही जिनका धन है। प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों झूलों के बीच में भी रहकर वो समान भाव से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए निज और पर के हित साधन में हमेशा ही तत्पर वो रहते हैं। किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ तो त्याग दिया। जो कठिन तपस्या किसके बिना, कुछ पाने की लालसा में नहीं, कुछ पाने की लालसा नहीं, ना मोक्ष की लालसा, ना नरक का डर। जहां लालच और डर नहीं, उसका नाम साधना है। कि नहीं करूंगा तो नरक मिलेगा, डर नहीं है, और करूंगा तो कुछ मिलेगा, ये लालसा नहीं है। जहां पर लालसा और डर मिट गया है, उसका नाम संत है। इसीलिए कहा गया कि ऐसे ज्ञानी साधु जगत के क्या हर लेते हैं, दुख समूह को हरते हैं। इसीलिए सूत्र कृतांग सूत्र के छठे अध्ययन और दूसरी तीसरी गाथा में कहा गया, खेयेन्नये से कुशले महेशी अनंतनानि यंसी। इसीलिए कहा गया खेये नये से कुशले महेशी। खेदज्ञ हैं, किस बात के खेदज्ञ हैं? कि खेदज्ञ जो दूसरों के दुख को हर लेते हैं। खेये नये से कुशले महेशी, कि दूसरों के दुख हरने में कुशल और महर्षि हैं, तो उनका नाम संत है। तो आपके समक्ष श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का ये वाचन आपके समक्ष प्रतिदिन आ रहा है और आप बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं। औरों को भी आप थोड़ा थोड़ा सा प्रेरित करें। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुट्टी का सा माहौल हो, लेकिन पता नहीं व्रत तो महिलाओं का है, छुट्टी पुरुषों ने की है। हाँ जी, अच्छा ठीक है। चलो, ये भी एक सुंदर बात है कि गाजियाबाद में तो हमारे संघ के उत्तर भारत के सिरताज, उत्तर भारत प्रवर्तक, पूज्य प्रवर्तक पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब विराजमान हैं। आपने उनके संघ ने दर्शन किए, बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है। अब इन्हीं मांगलिक कामनाओं के साथ कुछ पंक्तियां आप और हम सब प्रतिदिन की तरह दोहराएंगे। श्री उत्तराध्ययन सुखकार, सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराध्ययन सुखकार, सब सुन लो इसका। जिनवानी अनुपम मोती है, जिनवानी अनुपम मोती है, जो दिल में जलाती ज्योति है, जो दिल में जलाती ज्योति है। वीर प्रभु का बड़ा उपकार, वीर प्रभु का बड़ा उपकार, सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराध्ययन सुखकार, सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराध्ययन सुखकार, सब सुन लो इसका सार। अब सभी हाथ जोड़ेंगे,
आगम में कोई भी असातना, विराधना, अक्षर, घटा, बड़ा, उसके लिए आगम तिबिहे का पाठ। आगम तिबिहे पणत्ते तं जहा सुत्तागम्ये अर्थागम्ये तदुभयागम्ये। यह वा श्री श्रुत ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लागा हो ते आलों। जम्भाइदं बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम वैहिनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिचयम। काले को सज्जाओ काले ने को सज्जाओ। ए सज्जाई ए सज्जाई यं सज्जाए न सज्जाई यं। तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हमारे संघ के महामंत्री श्री अशोक जी। परम श्रद्धेय श्रीमन भगवान महावीर स्वामी को कोटि से भाववंदन करने के पश्चात आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के आज्ञानुवर्ती उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, आचार्य परवर श्री खुशाल चंद जी महाराज के सुशिष्य पाठ पर विराजमान उप प्रवर्तक महाश्रमण इतिहास के श्री पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन दिवाकर आगम भूषण श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी महासती श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्या श्रीमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणे 6 के पावनचरण कमलों में उपस्थित धर्म प्रेम बंधुओं के साथ कोटि से वंदन नमस्कार कर सुख साता पूछते हैं। उपस्थित धर्म सभा को सादर जय जिने। चातुर्मास प्रारंभ से ही नवकार महामंत्र का जाप 1 घंटे का दिन में 3 बजे से 4 बजे तक चल रहा है। वर्तमान में उसका समय 2:30 बजे से 3:30 बजे तक है। और आज के जाप के लाभार्थी परिवार है श्रीमती अलका जैन, धर्मपत्नी श्री नरेंद्र कुमार जैन, 46 नंबर शरद विहार। और कल का जो जाप रहेगा वो महिला मंडल के का जो ग्रुप है सुमंगला ग्रुप, उसकी तरफ से रहेगा। और कल महिला मंडल की मीटिंग भी है। और आज सुबह प्रार्थना में बलबीर नगर में संघ संचालक श्री नरेश चंद जी महाराज साहब के दर्शन करने का अवसर मिला। और उसके पश्चात गाजियाबाद में उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के पास संघ आगामी पार्श्वनाथ जयंती की विनती लेकर के गया। अब विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए भाइयों का श्री संघ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नीचे जलपान एवं गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, उसे ग्रहण कर संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें। आज हमारी सभा में भाई सुरेंद्र जैन जी जो अपना पूर्व महासंघ के पूर्व प्रधान भी रहे हैं कृष्णा नगर से, कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। उनका श्री संघ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। अब मंगल भावना भाई अशोक जी। ओ गुरुदेव जी महाराज।